नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। दुनिया मंदी की चपेट में और हम ऐसे मुश्किल वक्त में चुन रहे हैं नई सरकार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार, लेकिन इन चुनाव की अहमियत सिर्फ नई सरकार चुनने तक नहीं है। इन चुनाव को आम मत समझिए, बल्कि ये इंडस्ट्री के साथ हम सबके लिए मंदी से उबरने का बहुत बड़ा नुस्खा लेकर आए हैं। यकीन नहीं होता तो आप खुद देख लीजिए। लोकसभा चुनाव 2009, 543 सीटों में मुकाबले पर होंगे 12 से ज्यादा बड़े राजनीतिक दल, साथ ही करीब 4,500 उम्मीदवार, 1,000 से ज्यादा शहर और पूरा देश अगले 1.5 महीने तक चुनावी रंग से रहेगा सराबोर। और सांस थाम कर बैठिए, ये सब मिलकर खर्च करेंगे 10,000 करोड़ रुपए। ऐसा स्टिमुलस पैकेज जिसमें सबके हिस्से में आएगा कुछ न कुछ फायदा। ऑटो, एविएशन, ऑर्गेनाइजर, सर्विस, करीब हर सेक्टर को मिलेगा इस रकम में हिस्सा। ये रकम दे सकती है इंडस्ट्री के रुके हुए पहियों को रफ्तार। ये है द ग्रेट इंडियन चुनाव बाजार। तो ये है द ग्रेट इंडियन चुनाव बाजार। ये लोकसभा चुनाव 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। अब आप हैरान होंगे कि ये पैसे आखिर खर्च कहां होंगे और इसका हिस्सा आप तक भी पहुंचेगा। लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं। अनुमान है कि हर उम्मीदवार करीब 3 करोड़ रुपए खर्च करेगा। अगर हर सीट पर 3 सीरियस उम्मीदवार हुए तो कुल 1629 उम्मीदवार खर्च करेंगे करीब 5,000 करोड़ रुपए। इसके अलावा बड़ी राजनीतिक पार्टियां जीत की कोशिश में करीब 1,500 करोड़ रुपए फूंक देगी। बहुत सा पैसा चुनाव के दौरान सीधे लोगों तक पहुंचेगा, यानी नगद। इसके अलावा चुनाव आयोग वोटिंग से लेकर काउंटिंग तक पूरी व्यवस्था में करीब 1,300 करोड़ रुपए खर्च करेगा। केंद्र और राज्य सरकारें भी सुरक्षा उपायों पर करीब 700 करोड़ रुपए का खर्चा करेंगी, यानी कुल रकम हुई 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। तो चुनाव में खर्च होने वाले ये 10,000 करोड़ रुपए कहां बटेंगे, इस पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है हैदराबाद से हमारे संवाददाता शेख अहमद अली, दिल्ली से साथ होंगे अतुल मिश्रा, मुंबई से स्वाति और छवि डंग, कोलकाता से हमारे साथ हैं सुलक्षणा मुखर्जी और साथ ही हैं सीएनबीसी आवाज के संपादक संजय पुगलिया। इसके अलावा हमारे साथ है डेक्कन एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स के सीएमडी कैप्टन गोपीनाथ। इन सबसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरीके से ये द ग्रेट इंडियन चुनाव बाजार 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट कहां होगा इस्तेमाल, किस किस को मिलेगा फायदा। जमीन पर देखें तो चुनावी दंगल शुरू हो गया, पर असली घमासान मचा है आसमान में, जिसने मंदी में पड़ी चार्टर्ड बिजनेस इंडस्ट्री में जान डाल दी है, क्योंकि महीने भर में ही उसके हिस्से में आएंगे करीब 100 करोड़ रुपए। सभी पार्टियों ने चार्टर्ड सर्विस देने वाली कंपनियों से एडवांस में हेलीकॉप्टर और छोटे विमान बुक करा लिए हैं। डिमांड इतनी ज्यादा है कि कई नेताओं के लिए अब हेलीकॉप्टर बचे ही नहीं है। तो एविएशन इंडस्ट्री के लिए लोकसभा चुनाव कितना बड़ा मौका है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं मुंबई से स्वाति। हेलीकॉप्टर के लिए राजनीतिक पार्टियों ने कितना बजट रखा है? देखिए, जो इस वक्त जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो चाहती हैं कि मैक्सिमम चुनाव क्षेत्र में का दौरा करें और उसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा हेलीकॉप्टर यूज़ करना चाहेंगी। इसके लिए जो इसका बजट रखा गया है, जो एक रफ एस्टिमेट आ रहा है सामने निकल के, वो है करीब 100 करोड़ रुपए का। मतलब और ऑलमोस्ट सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने 45 से 60 दिनों के लिए बुकिंग कर ली है और हर दिन कम से कम 3 से 5 घंटे की फ्लाइंग होगी। तो उनका एक दिन का जो खर्चा होगा वो करीब 3 से 6 लाख रुपए का होगा। तो ओवरऑल जो बजट निकल कर सामने आ रहा है पॉलिटिकल पार्टी का, जो इस सिर्फ हेलीकॉप्टर हायरिंग पे जो खर्चा होगा, उन पे जो इन्वेस्टमेंट जाएगा, वो होगा सिर्फ 100 करोड़ रुपए का। स्वाति, और हमारे साथ चार्टर्ड बिजनेस की सबसे बड़ी कंपनी डेक्कन एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स के सीएमडी कैप्टन गोपीनाथ भी मौजूद है। कैप्टन साहब, किस तरह से और किस पार्टी ने आपसे हेलीकॉप्टर ले रखे हैं, क्या कोई ब्यौरा आप दे पाएंगे यहाँ? Deccan Charters, which is the largest helicopter charter company in the country. We have got about 15 helicopters. We provide about 8 to 10 helicopters every year to all the national parties, largely Congress, BJP, and the other regional heavyweight parties like the Telugu Desam and the Samajwadi Party and the RJD. जी कैप्टन, आपको इस बिजनेस से कितना फायदा होता है, कितना फायदा होने की उम्मीद आप मान रहे हैं? No, normally if helicopters when they are deployed in elections, they fly every day 3 to 4 hours continuously for about 40 days, so it's about 160 hours of flying, and that translates to good revenue for the company, which is generally
if it is undergoing a kind of a slump in the demand because of the recession, I think this money is paid to us legitimately. It is paid through checks to us by the political parties, and it's good business. And I think just like it's good business for newspapers and TV media, because you people too also get advertisements during this period. चलिए, तो यहाँ पर एक बेहतर बिजनेस की उम्मीद यहाँ आप कर रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ मौजूद है CNBC आवाज के संपादक संजय पुगलिया, उनके पास चलते हैं। जी संजय, जैसे कैप्टन गोपीनाथ भी कह रहे थे कि वाकई अच्छा मौका है। स्वाति ने हमें बताया करीब 100 करोड़ रुपए का टोटल बिजनेस हो सकता है इस एक महीने के दौरान चुनाव के चलते। आप काफी लंबे समय से पत्रकारिता में, काफी चुनाव आपने देखे, नेता किस तरह के विमान, हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करते हैं, क्या कुछ यहाँ आप बता पाएंगे? भाई ज़्यादा से ज़्यादा जगह कवर कर सके, यही उनका बॉटम लाइन होता है। बहुत सारा बिजनेस, क्योंकि हेलीकॉप्टर की कमी है, 50-60 हेलीकॉप्टर हैं इस देश में। सबसे बड़ी कंपनी गोपीनाथ जी ने कहा कि उनके पास 15 हैं। इस वक्त जो कि इनका पीक सीजन है, बहुत कमी होती है, लोगों को हेलीकॉप्टर मिल नहीं रहे हैं। मुझे कुछ मुख्यमंत्रियों के नाम पता है जिनको अभी तक हेलीकॉप्टर फाइनल जो उनको चाहिए वो पसंद का हेलीकॉप्टर नहीं मिल पाया है। बड़ा वाला ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर ये ढूंढते हैं, इनको लगता है कि इसमें ये सेफ रहते हैं। जो सबसे बड़े हेलीकॉप्टर हैं वो हमारी 2 ही कंपनियों के पास हैं। PSU है पवन हंस और एक दूसरा है वेक्ट्रा। इनके पास 412 बेल जो है ये बड़ा है, जिसमें 5-6 लोगों का क्रू होता है, 6-7 लोग और आ सकते हैं, जो हमारे बड़े नेता यूज़ करते हैं, आडवाणी जी से लेकर के सोनिया गांधी तक। मुझे लगता है कि ये बाजार जितना बड़ा है उतना हेलीकॉप्टर यहाँ है ही नहीं। और जो जानकार लोग हैं वो मुझे ये भी बता रहे हैं कि इस वक्त जो छोटे हेलीकॉप्टर हैं वो बहुत ही छोटे हैं, बहुत सेफ नहीं लगते इन लोगों को, लेकिन अंत में ऐसा होता है कि जो भी अवेलेबल है उसको ये ले लें। इसके अलावा बहुत सारे दोस्तों के जो प्राइवेट छोटे एयरक्राफ्ट हैं उनसे ये होता है कि आप जगह से जगह हर मीटिंग के लिए तो नहीं जा सकते, लेकिन आप कहीं एक जगह पहुँचते हैं, फिर घूम करके आते हैं। तो जो कमर्शियल सर्विस एयरलाइंस हैं वो और प्राइवेट एयरक्राफ्ट, उनका भी बड़ा इस्तेमाल होता है। उनको जब हम इस तरह का खर्च जोड़ते हैं उसमें कैप्चर करना मुश्किल होता है, क्योंकि उसका कारण घूमने फिरने का कोई दूसरा दिखाया जाता है। चलिए संजय, तो ये आपने एक बेहतरीन बात यहाँ पर बताई कि किस तरीके से लोग एविएशन यहाँ क्या पसंद है नेताओं की, कितना खर्च उस पर करते हैं। जाहिर है काफी अच्छा लंबा चौड़ा बजट है, शायद 100 करोड़ से भी ज्यादा जाए। फिलहाल यहाँ द ग्रेट इंडियन चुनाव बाजार में हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। आगे बात करेंगे कि पार्टी अपने एडवर्टाइजमेंट पर, चुनाव के प्रचार पर कितना बजट लगा के बैठी है।